हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंटिंग अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली हमारी टुडे टॉपिक इज रिलीज हो चुकी है। आज हम जानेंगे कि मार्ग ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री विद GST के साथ कैसे कैसे किया जाता है। और हम एक बात और बता दें, अगर आप मार्ग में कंपनी कैसे क्रिएशन किया जाता है, अगर ये आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा कर के ज़रूर देखें। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो पे बने रहें ताकि हम जान पाएंगे कि परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप पे दिख जाएगा मार्ग। यहाँ पे मार्ग सॉफ्टवेयर है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम जानेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो रही है हमारी मार्ग ERP9 सॉफ्टवेयर। तो जैसे ये स्टार्ट होगी तो हमारे पास फर्स्ट लोगो ये ओपन होके आएगी कि कंपनी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगी। तो हमने कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है ये वीडियो तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा जाके चैनल पे, लिंक हम दे देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम इसी कंपनी को ओपन करेंगे और जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे परचेज की एंट्री किया जाता है। तो चलिए कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर मारते हैं और इंटर मारिएगा तो सबसे पहले आपको ये पूछेगी कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक का ये खुल के आएगी मार्ग। बहुत सारी फंक्शन जो है खुल के आएगी। सबसे पहले आपको ए वाले पे आनी है और इंटर मार के उसको एक्सेप्ट करानी है। तो यहाँ पे ये लोड हो रही है। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं, इसको आप यहाँ से एस्केप आइएगा और इसको हटा देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मार्क के होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारी मास्टर है, उसके बाद सेकेंड है अकाउंट और डिजिटल, बहुत सारी फंक्शन है। तो चलिए हम जानेंगे कि कहाँ से हमें वाउचर परचेज वाली ओपन करनी है। सबसे पहले आप अकाउंट बुक पे आइएगा तो यहाँ पे दी जाएगी आपको वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री पे आने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। वाउचर पे आने के बाद इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगी बहुत सारी वाउचर, परचेज, सेल, जनरल, कंट्रा, बहुत सारी वाउचर आपको दिख जाएगी। तो फाइनली हमको आज देखेंगे कि परचेज कैसे किया जाता है। चलिए परचेज पे चलते हैं हम। परचेज पे आप जब भी आइएगा तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगी कि इस डेट में आप परचेज करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो डेट है हम वही डेट मैनुअली रहने देते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए जैसे हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे 8 है, हम 9 करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया। तो चलिए हम डेट यही रहने देते हैं। उसके बाद इंटर मारिएगा तो यहाँ पे पूछेगी पार्टी सेलेक्ट करने के लिए लेजर यहाँ पे पूछ रही है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो उस पार्टी को आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएट नहीं रहती। तो जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं उसका लेजर हमें क्रिएशन करना रहता है। तो चलिए आइए हम क्रिएट कैसे करेंगे न्यू लेजर। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आपको F2 प्रेस करनी है। F2 जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा अंडर ग्रुप कि किस ग्रुप के अंडर में आप पार्टी का लेजर क्रिएशन करना चाहते हैं। तो पार्टी जो होगी हम परचेज करेंगे तो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगी। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा, इस पर आके आपको इंटर प्रेस करनी है और आ जाएगी क्रिएशन लेजर पार्टी की। तो यहाँ पे ईजिली आप पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फ़िलहाल हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया मोहन वॉच कंपनी। चलिए इस मोहन वॉच कंपनी से हम परचेज करेंगे। तो ये पार्टी का नाम हमने दे दिया। उसके बाद इंटर मारनी है और फिर इंटर मार के आपको इस एक्सेप्ट करनी है। ये सब चीज़ कुछ नहीं रखनी है, बस इंटर मार के आपको पार्टी का यहाँ एड्रेस देना होगा। तो आप एड्रेस ईजिली टाइप कर सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं है। चलिए एड्रेस टाइप कर लीजिएगा आप। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगी हमारी नेक्स्ट पिन कोड आप टाइप कर सकते हैं। चलिए मैनुअली हम टाइप करके आपको दिखा दे रहे हैं 110039। चलिए हमने मैनुअली आपको दिखाने के लिए एक पिन कोड टाइप किया। उसके बाद पेमेंट होल्ड इस सब को कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करा के आपको यहाँ पे ईमेल आईडी उसका डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन डाल सकते हैं, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। और आगे इंटर बढ़िएगा तो यहाँ पे पूछेगी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ पे इजीली आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पूछेगी अगर मोबाइल नंबर नहीं डालना है तो आपको यहाँ पे 3 बार आपको प्रेस इंटर करनी होगी, तब आप आगे बढ़ पाइएगा। चलिए हमने 3 बार यहाँ पे प्रेस किया तब आगे बढ़ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद आइएगा फैक्स नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करा के यहाँ पे आनी है आपको GST नंबर पे।
और पार्टी का जीएसटी नंबर होगा तो यहाँ पे इजीली आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए पार्टी का जीएसटी नंबर आप टाइप कर लीजिएगा, नहीं तो हम आपको एक टाइप करके दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 07 BCU R, जैसे हम ले रहे हैं 02 T1Z2। जैसे देख रहे हैं आपने, हम एक दिल्ली का जीएसटी नंबर ले लिया है आपको दिखाने के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डेट देनी होगी, वैट पहले चलता था, यहाँ पे वैट का होता था। उसके बाद इंटर मार के आपको फाइनली एक्सेप्ट करानी है, इसमें कुछ भी नहीं भरनी है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अलर्ट बताइए क्योंकि ये जो है हमारी रॉन्ग जीएसटी नंबर है। चलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आप फाइनली एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ पे आके लेजर कलर नॉर्मल, स्टेट में आपको दिल्ली रखनी है। चलिए हम दिल्ली का पार्टी है, दिल्ली रखते हैं। कंट्री आपको इंडिया हो गई और रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी पार्टी जो है क्रिएट हो चुकी है। तो आप जैसे ही बैक आइएगा एस्केप बटन से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहन वाच लेजर में। तो चलिए पार्टी को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे मोहन वाच है, अभी क्रिएट की है। चलिए इसको लेते हैं, इंटर मार के आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये पार्टी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद बिल नंबर आप डाल सकते हैं कोई भी। चलिए बिल नंबर हम आपको टाइप करके दिखा दे रहे हैं 123, ये बिल नंबर हो गई। उसके बाद इंटर मारिएगा तो यहाँ पे पूछेगी हमारी प्रोडक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं उसका HSN कोड, आप HSN कोड डाल सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप आइएगा तो प्रोडक्ट आपको बनाना होगा। तो फाइनली कुछ भी बनाने के लिए आप F2 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आप HSN कोड बनाने के लिए F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे मैनुअली HSN कोड आप बना सकते हैं। चलिए HSN कोड नहीं होगा, चलिए आप HSN कोड टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं शॉर्ट नेम, और उस HSN कोड वाली प्रोडक्ट का नेम रखना है। जैसे हमने यहाँ ले लिया टाटा वाच 24, प्रोडक्ट का नेम लिया। इसमें आप जीएसटी लगाना चाहते लगा सकते हैं। तो हमने जीएसटी लगाएंगे 18%, तो हमारी 9% SGST और 9% SGST IGST हो गई, ये 18% टोटल। तो चलिए यहाँ पे आप फाइनली इंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे गुड्स यूनिट में ले लीजिएगा PCS। यहाँ पे चलिए इंटर मारेंगे तो ये हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद आप एस्केप बटन से एक बार पीछे आइएगा तो यहाँ पे ऊपर में आपको आ जाएगी दिख कर टाटा वाच, तो इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे हमारी टाटा वाच सेलेक्ट हो चुकी है, जिसमें GST भी लग चुकी है। चलिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्वांटिटी पूछेगा आपको, इसलिए हम यहाँ पे 5 पीस क्वांटिटी ले लेते हैं। 5 ले लिए तो इसका आपको अमाउंट पूछेगी। जैसे ही आप अमाउंट डालिएगा, जैसे हम इसका चलिए मान के चलिए हम 2500 रुपया इक्का डालते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे 2500 डाले हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। यहाँ पे 5 पीस का नहीं आएगा, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके आ जानी चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये मार्क सॉफ्टवेयर जो है इसमें हमको कैलकुलेट करके खुद लिखना पड़ता है अमाउंट कितना हुआ। जैसे हम 2000 एक प्रोडक्ट का मानते हैं तो 5 पीस का कितना हो गया, तो 2 5 10,000 हो गया। तो यहाँ पे फाइनली आपको पूरा कैलकुलेट करके 10,000 देनी होगी। चलिए 10,000 जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये तब ये हो जाएगी टैक्सेबल अमाउंट 10,000, उसका CGST बना 900 और CGST बना 900 और SGST 900, और उसके बाद इंटर मारनी है हमें और एक्सेप्ट करानी है। अगर आपको और प्रोडक्ट लेनी होगी तो सेम प्रोसेस से आप कंटिन्यू करके बना सकते हैं ईजिली। चलिए हम इतना ही पे रहने देते हैं, हम बैक आएंगे और एक बार और एस्केप बटन पीछे कीजिएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा मोहन वाच कंपनी का अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे। तो आने के बाद फाइनली यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये पूछेगी बिल एडजस्टमेंट किस में करनी है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेंगे हम और पार्टिकुलर ले लेंगे, बिल नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ड्यू डेज यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितना दिन में। यहाँ पे ड्यू डेज डालिएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि इतना दिन बाद हमको पेमेंट करनी है, रिमाइंड आ जाएगा कि डेट पूछ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमाउंट इतना हो गई, साइन कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। चलिए इसका ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा एंट्री आ चुकी है, CGST परचेज टैक्स आ चुकी है, GST लोकल परचेज टैक्स 18% ऑटोमेटिक एंट्री बन के आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटर मारनी है और एक्सेप्ट करा लेनी है। नीचे आइएगा,
यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं इजीली, कोई भी नरेशन। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे पूछेगी डिटेल, गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ईबे बिल नंबर, अमाउंट, ट्रांसपोर्ट। चलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगी सेव, प्रिंट, नो, एग्जिट। तो यहाँ पे चलिए हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। जैसे ही आप प्रिंट प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आएगी, जहाँ फिर फाइनली इसको करनी है ओके। और व्यू पे आगे आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए व्यू पे आइएगा, देख सकते हैं ये प्रिंट रेडी हो चुकी है। तो चलिए एस्केप बटन से पीछे आएंगे और ये एंट्री ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये सेव होकर के आपको कैसे देख, अगर आपको देखना ये एंट्री कहाँ गई होगी तो आपको कैसे देखेंगे। तो फाइनली आपको बैक आनी है होम पेज पे, और यहाँ पे आपको बैक आने के बाद बुक पे आ जानी है। बुक पे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी एंट्री बुक। एंट्री बुक पे आने के बाद उसके बाद प्रेस कीजिएगा तो दिख जाएगी डे बुक। तो डे बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे आकर के परचेज बुक भी देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम डे बुक में पूरा दिख जाएगी आपको। अगर सिंगल परचेज की देखनी है तो परचेज बुक में जाएंगे। चलिए अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं डे बुक। जैसे डे बुक ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेट देनी होगी, किस डेट से किस डेट तक का आप देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे डेट हमारी यही रहेगी और इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगी आपको किस डेट को आपने परचेज की एंट्री की है। तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आने वाली है आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।